हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। मोर ऑफ द सेम। मोर ऑफ द सेम इस एक्सप्रेशन का हम यूज उस केस में करते हैं जब जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी इसी तरह से हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया है। अब इस हेडिंग के थ्रू राइटर क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें आगे पढ़ के और अच्छे से समझ में आएगा। India and Sri Lanka need to go beyond stated positions to take ties forward। यहाँ पर पोजीशन कहने का मतलब है एटीट्यूड या ओपिनियन, किसी का व्यू पॉइंट, और स्टेटेड का मतलब है डिक्लेयर्ड, घोषित किया हुआ। तो यहाँ पे इंडिया एंड श्रीलंका के स्टेटेड पोजीशन की बात हो रही है, मतलब कि दोनों देशों ने कुछ खास मुद्दों पर, इश्यूज पर जो भी अपने स्टैंड या व्यू पॉइंट्स पब्लिकली डिक्लेयर कर रखे हैं उन सब को मिला के यहाँ पे स्टेटेड पोजीशन कहा जा रहा है। नीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जरूरत होना, और बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के परे। और ये जो एक्सप्रेशन है टू गो बियॉन्ड, इसका मतलब होता है कुछ अलग करना। जैसे यहाँ पे है टू गो बियॉन्ड स्टेटेड पोजीशंस, मतलब कि जो भी उनके डिक्लेयर्ड स्टैंड्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, उससे हटकर उन्हें कुछ करने की जरूरत है। टाई का मतलब होता है संबंध या रिलेशनशिप, यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म, और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है टू टेक फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है आगे की ओर ले जाना, मतलब कि और अच्छा बनाना और मजबूत बनाना। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि इंडिया और श्रीलंका को अपने स्टेटेड पोजीशंस यानी कि डिक्लेयर्ड स्टैंड से आगे हटकर कुछ करने की जरूरत है, संबंधों को और अच्छा बनाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए। आगे है श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसनायके's विजिट टू इंडिया। यहाँ पे विजिट का मतलब है दौरा, मतलब हो गया श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसनायके का इंडिया का दौरा। ऑल्सो हिज फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप इन कीपिंग विथ ट्रेडिशन। ओवरसीज का मतलब होता है विदेश, स्पेशली समुद्र पार के देश के लिए ओवरसीज वर्ड का यूज किया जाता है। और ट्रिप का मतलब यात्रा। और कीपिंग विथ ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा का पालन करना, मतलब कि जो पहले से चला आ रहा है वो काम करना, मतलब कि परंपरा का पालन करने में ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। मार्क्स अ कंटिन्यूटी इन इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस। यहाँ पे मार्क का मतलब है दर्शाना या चिन्हित करना। कंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलर होने की क्वालिटी को कंटिन्यूटी कहते हैं। और बायलैटरल रिलेशंस का मतलब होता है दो कंट्रीज के बीच का रिलेशनशिप जिसमें कि कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंटरेक्शंस होते हैं। इस पूरे सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट हो गया ये विजिट, और मार्क्स हो गया इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया श्रीलंकन प्रेसिडेंट का इंडिया का विजिट, जो कि उनका पहला विदेश यात्रा भी है, इंडिया श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशंस की कंटिन्यूटी को जताता है, दर्शाता है। द जॉइंट स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब है दोनों पार्टीज का मिला जुला स्टेटमेंट। आफ्टर हिज मीट विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हिज यहाँ पे श्रीलंकन प्रेसिडेंट के लिए लिखा गया है, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके मीटिंग के बाद, covered aspects similar to the one subsequent to the visit of his predecessor Ranil Wickremesinghe in 2023। एक्चुअली एडिटोरियल में ना लाइंस बहुत लंबी लंबी लिखी होती हैं, लेकिन अगर आप इसको पार्ट पार्ट करके समझते हैं तो ये आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट के बाद यहाँ के कॉमा से लेके यहाँ के कॉमा तक ये एक इंफॉर्मेशन दे दी गई, और फिर यहाँ कवर्ड से ये मेन क्लॉज कंटिन्यू होता है। सब्जेक्ट है ये जॉइंट स्टेटमेंट और इसका मेन वर्ब है कवर्ड। और कवर का मतलब है यहाँ पे सम्मिलित करना, इंक्लूड करना। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू या फीचर, यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म एस्पेक्ट्स। सिमिलर टू मतलब के समान। सब्सिक्वेंट टू एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है आफ्टर, के बाद। और प्रेडिसेसर का मतलब होता है उस पोस्ट पे जो पहले व्यक्ति था उसके लिए प्रेडिसेसर कहते हैं, मतलब कि अभी ये प्रेसिडेंट है तो जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके लिए ये प्रेडिसेसर लिखा जाएगा, जो कि थे रानिल विक्रमसिंघे। यहाँ पे द वन जॉइंट स्टेटमेंट के लिए लिखा गया है, मतलब कि 2023 में उनके प्रेडिसेसर रानिल विक्रमसिंघे के विजिट के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था उसके बारे में ये बताया जा रहा है।
और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसने वैसे ही एस्पेक्ट्स, वैसे ही पहलू कवर किए हुए थे, इंक्लूड किए हुए थे जो कि 2023 में रानिल विक्रमसिंघे के विजिट के बाद आया था। मतलब कि 2023 वाला जॉइंट स्टेटमेंट और अभी वाला जॉइंट स्टेटमेंट काफी हद तक एक जैसे हैं। मिस्टर दिसनाइकेज एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन, जिसे गारंटी कह सकते हैं। तो मिस्टर दिसनाइके की ये गारंटी, ये एश्योरेंस दैट श्रीलंका विल नॉट परमिट, परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, कि श्रीलंका अलाउ नहीं करेगा इट्स टेरिटोरी, टेरिटोरी का मतलब होता है इलाका या अधिकार क्षेत्र, टू बी यूज्ड इन एनी मैनर इनेमिकल टू इंडिया सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। इनेमिकल का मतलब होता है हार्मफुल, विरोधी कह सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, इंडिया सिक्योरिटी मतलब इंडिया की सुरक्षा। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, तो रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई हंगामा ना हो रहा हो, उपद्रव ना हो रहा हो, उसके लिए रीजनल स्टेबिलिटी कहेंगे। यहाँ पे टू बी यूज्ड का मतलब है यूज किया जाना। यहां तक मतलब हो गया मिस्टर दिसनाइके का एश्योरेंस या गारंटी कि वो श्रीलंका की टेरिटरी को ऐसे किसी भी तरीके से यूज होना अलाउ नहीं करेगा जो कि इंडिया की सुरक्षा और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एनिमिकल होगा, हार्मफुल होगा। ऑन द फेस ऑफ इट, इट मतलब ये एश्योरेंस, उनकी गारंटी, और ऑन द फेस का मतलब होता है जाहिर तौर पर, एट फर्स्ट ग्लांस या अपेरेंटली को लिखते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, appears to be a reiteration of Colombo's long-standing position. Reiterate का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, दोहराना। Reiteration इसे दोहराव कह सकते हैं, या बार बार रिपीट करने के एक्ट को reiteration कह सकते हैं। कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है, और लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन कहने का मतलब है लंबे समय से बनी हुई राय या ओपिनियन। अब इस लाइन में जो भी बातें दैट से शुरू होके यहाँ स्टेबिलिटी तक लिखी गई हैं, वो तो उनका एश्योरेंस बताया गया कि उन्हें क्या गारंटी दी है, और यहाँ जो पार्ट एपियर से शुरू है अब वो इस एश्योरेंस के बाद कंटिन्यूएशन में है। एपियर का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, तो सब्जेक्ट हो गया ये एश्योरेंस और एपियर्स है इसका मेन वर्ब। तो अगर एक बार के लिए इस बीच के पार्ट को साइड कर दें तो मतलब हो गया मिस्टर दिसनाइके का एश्योरेंस जाहिर तौर पर, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब कि जाहिर तौर पर कोलंबो के लंबे समय से बनी हुई राय या उनके ओपिनियन का दोहराव मालूम पड़ता है, दोहराव प्रतीत होता है। मतलब कि ये जो एश्योर कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि वो कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट में नहीं करेंगे, ये सब कुछ बार बार रिपीट किया जाता है, तो अगेन ये रिपीटेशन लग रहा है श्रीलंका के ओपिनियन का। बट इट वॉज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है के वजह से, के कारण। अब परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, दैट मिस्टर दिसनाइके जनता विमुक्ति प्रामुना, ये जेवीपी उनकी पार्टी का नाम है, इज अ लेफ्ट लीनिंग प्रो चाइना पार्टी। पॉलिटिक्स में लेफ्ट कहने का मतलब होता है सोशलिज्म को या सोशल इक्वलिटी जैसी चीजों को फेवर करने वाले लोग, उसको सपोर्ट करने वाले लोग। तो लेफ्ट लीनिंग मतलब कि लेफ्ट को सपोर्ट करने वाले, उस तरफ के झुकाव वाले। और प्रो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, जैसे यहाँ पे है प्रो चाइना यानी कि चाइना को सपोर्ट करने वाला। और इस पार्ट का मतलब हो गया, लेकिन ये इस धारणा के वजह से महत्वपूर्ण था कि मिस्टर दिसनाइके की जेवीपी एक लेफ्ट लीनिंग और प्रो चाइना पार्टी है। मतलब कि जेवीपी के लेफ्ट लीनिंग और प्रो चाइना पार्टी होने के बावजूद वो इंडिया को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए उनका जो ये स्टेटमेंट है वो महत्वपूर्ण है। आगे है इंडिया व्यूड हिज ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे व्यू का मतलब है समझना और ऑब्जर्वेशन का मतलब है रिमार्क या टिप्पणी। मतलब हो गया इंडिया ने उनके ऑब्जर्वेशन को, उनके स्टेटमेंट को समझा है एज वन दैट कुड हैव अ बेयरिंग ऑन द क्लियरेंस फॉर चाइनीज शिप्स। हैव अ बेयरिंग ऑफ का मतलब है किसी चीज पर प्रभाव होना, इन्फ्लुएंस होना। क्लियरेंस का मतलब निकासी या किसी चीज को हटाना। और यहाँ पे ये जो लिखा गया है वन दैट मतलब कि एक ऐसा ऑब्जर्वेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक्चुअली ये इस पूरे सेंटेंस के साथ ही समझ में आएगा
इंडिया ने उनके ऑब्जर्वेशन को समझा है एक ऐसे स्टेटमेंट की तरह जिसका इन्फ्लुएंस होगा चाइनीज शिप्स को क्लियरेंस करने के लिए, उनके निकासी के लिए, उनको हटाने के लिए। विजिटिंग श्रीलंका इन द लाइट ऑफ द विक्रम सिंघले गवर्नमेंट्स 1 ईयर मोरेटोरियम। यहाँ पे विजिट का मतलब है जाने वाली, विजिटिंग श्रीलंका मतलब श्रीलंका को जाने वाली। ये बात चाइनीज शिप्स के बारे में बता दी गई कि श्रीलंका को विजिट करने वाली चाइनीज शिप्स। इन द लाइट ऑफ का मतलब होता है को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे है विक्रम सिंघले सरकार की 1 साल के मोरेटोरियम को ध्यान में रखते हुए। और मोरेटोरियम का मतलब होता है नोटिस पीरियड, मतलब कि इस मोरेटोरियम को ही ध्यान में रखते हुए इंडिया ने उनके ऑब्जर्वेशन से ये समझा है कि इसका प्रभाव होगा चाइनीज शिप्स को हटाने पर जो कि श्रीलंका विजिट कर रही हैं। आफ्टर इंडियाज कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, मतलब कि इंडिया की चिंताओं के बाद। ऑन ऑल फॉरेन रिसर्च वेसल्स विजिट्स एंडिंग नेक्स्ट मंथ। ये यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर इंडियाज कंसर्न, ये इस मोरेटोरियम को बताया जा रहा है कि ये इंडिया की चिंताओं के बाद, और ये मोरेटोरियम है, ये 1 साल का नोटिस पीरियड है सारे विदेशी रिसर्च वेसल्स के विजिट्स पे। वेसल का मतलब होता है पानी वाले जहाज। एंडिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने खत्म होने वाला, मतलब कि 1 साल का जो नोटिस पीरियड है उसके बारे में बताया जा रहा है। एंडिंग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने खत्म होने वाला। इन द लास्ट 10 years और सो कहने का मतलब यहाँ पे करीब करीब, मतलब हो गया पिछले करीब करीब 10 सालों में द फ्रीक्वेंट प्रेजेंस ऑफ चाइनीज शिप्स बिकेम द मेन इरिटेंट इन बायलैटरल टाइज। फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, बिकम का मतलब होता है बनना या होना, यहाँ पे है उसकी पास्ट फॉर्म बिकेम, और इरिटेंट का मतलब होता है परेशानी देने वाला, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। मतलब हो गया पिछले करीब करीब 10 सालों में चाइनीज शिप्स की अक्सर की उपस्थिति बायलैटरल टाइज में मेन इरिटेंट बना, यानी कि मेन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बना। इट रिमेन्स टू बी सीन, इसका मतलब होता है ये देखना बाकी है। हाउ फार द डिस्पेंसेशन विल बी सेंसिटिव टू इंडियाज कंसर्न। यहाँ पे डिस्पेंसेशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार, मतलब श्रीलंका गवर्नमेंट के लिए लिख रहे हैं डिस्पेंसेशन। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और सेंसिटिव टू इंडियाज कंसर्न्स मतलब कि इंडिया की चिंताओं के बारे में सोचने वाला, उसके प्रति संवेदनशील। और हाउ फार कहने का मतलब है किस हद तक, मतलब हो गया कि ये देखना बाकी है कि इंडिया की चिंताओं को लेकर वहां की सरकार किस हद तक सेंसिटिव होगी, किस हद तक संवेदनशील होगी। The Vikram Singhe's regime took a stand about 6 months ago that it cannot only block China. Regime का मतलब होता है शासन या हुकूमत। तो टेक स्टैंड का मतलब होता है अपनी बात को फर्मली कहना, मतलब कि दृढ़ता से कोई ओपिनियन देना। वो का मतलब होता है पहले या पूर्व, मतलब हो गया विक्रम सिंघेज रेजिम ने लगभग 6 महीने पहले काफी दृढ़ता से ये ओपिनियन दिया था कि ये सिर्फ चाइना को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।